बच्चों, आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत है। आज की कक्षा में हम जो कहानी पढ़ रहे हैं हार की जीत, इस पर चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि बाबा का घोड़ा जो है खड़क सिंह डाकू लेके जाता है, तब जाते वक्त वह डाकू बाबा की प्रशंसा करता है कि आप मनुष्य नहीं देवता हैं। इस प्रकार कल की कक्षा में हमने देखा था। आज की कक्षा में इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द न सुनाई देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बाघ पकड़ते हुए था। रात्रि का समय था, बिल्कुल अंधकार यानी अंधेरा था। खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर पर पहुंच गया। वहां बिल्कुल सन्नाटा, खामोशी, साइलेंट था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, यानी आकाश में तारे जो है चमक रहे थे। थोड़ी दूर गांव में कुत्ते जो है जोर से भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द न सुनाई देता था। मंदिर के अंदर बिल्कुल कोई शब्द नहीं था। खड़क सिंह सुल्तान की बाघ पकड़े हुए था। खड़क सिंह जो है सुल्तान यानी घोड़ा जो था उसकी बाघ पकड़ कर लाया हुआ था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक किसी वियोगी की आंखों की तरह खुला था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था। हानि ने उन्हें हानि की ओर से बेपरवाह कर दिया था। जो बाबा भारती का जो है अस्तबल था वह बिल्कुल खुला हुआ था। उन्हें कोई चोरी होने का डर नहीं था, कोई हानि होने का डर नहीं था, कोई नुकसान होने का उन्हें डर नहीं था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। खड़क सिंह जो है उस घोड़े को उसकी जगह में बांधकर सावधानी के साथ, आराम के साथ फाटक को बंद कर दिया, दरवाजे को बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। उस समय जो है डाकू खड़क सिंह के आंखों में नेकी के आंसू थे, यानी अच्छाई भलाई के आंसू थे। रात्रि का चौथा पहर समाप्त होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से निकलकर जल से स्नान किया। रात्रि का समय था। चौथा पहर समाप्त होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से, अपनी कोठी से निकलते हुए स्नान किया। उसके पश्चात उनके पांव अस्तबल की ओर मुड़े। उसके बाद में बाबा भारती के पैर जो है जहां घोड़े बांधते हैं वहां पर मुड़ गए, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। वे वहीं रुक गए। बाबा भारती जो है उनकी भूल जो थी वह प्रतीत हुई, याद हुई, वे वहीं रुक गए। बाबा भारती जो है वहीं पे रुक जाते हैं। घोड़ों ने स्वाभाविक मेधा से ही अपने स्वामी के पांवों की चाप को पहचान लिया। वह जोर से हिनहिनाया। वह घोड़ा जो है स्वाभाविक रूप से अपने स्वामी यानी बाबा भारती के पांवों के
चाप को पहचान लिया, वह घोड़ा जो है जोर से हिनहिनाया, यानी जोर से चिल्लाने लगा। बाबा भारती दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे जैसे बिछड़ा हुआ पिता चिरकाल के पश्चात पुत्र से मिलकर रोता है। बाबा भारती जो है जोर से भागते हुए जाकर घोड़े को गले से लगाकर लिपटकर ऐसा रोने लगे जिस प्रकार एक बिछड़ा हुआ पिता जिस प्रकार अपने पुत्र को मिलकर रोता है, उस प्रकार रोने लगे। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते और कहते, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। बाबा भारती जो है उसके पीठ पर हाथ फेरते हुए, बार बार उसके मुंह से थपकियां लेते हुए, बार बार घोड़े का चुंबन लेते हुए बाबा भारती कहने लगे, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। क्योंकि गरीबों को सहायता करना दुनिया का सबसे बड़ा अच्छा काम है, भलाई का काम है। थोड़ी देर बाद जब वे अस्तबल से बाहर निकले तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वे आंसू उसी भूमि पर टिक उसी जगह पर गिर रहे थे जहां बाहर निकलने के बाद खड़क सिंह खड़ा होकर रोया था। दोनों के आंसुओं का उसी भूमि की मिट्टी पर परस्पर मिलाप हो गया। जिस प्रकार खड़क सिंह जहां पर रोया हुआ था, उसी जगह पर बाबा भारती के आंसू भी गिर पड़ते हैं। वहीं पे उसी मिट्टी से परस्पर उन आंसुओं का मिलाप होता है, मिलन होता है। इस कहानी से हम यही सीख प्राप्त करते हैं कि हमें गरीबों का साथ करना चाहिए, क्योंकि वह साथ ही मनुष्य को अपने जीवन में अच्छे स्थान मान तक पहुंचाता है। भगवान उनकी ही मदद करता है, हेल्प करता है। यह जो हार की जीत का कहानी का उद्देश्य यही है कि हम अच्छे काम करना चाहिए, बुरे कामों से रुकना चाहिए।